फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर को क्लीन करने वाले कुछ ऐसे चीज़ें जो बड़े सही मुझे लगते हैं। देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लोकल मार्केट से मंगवाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं, बट ये काम की बहुत है। और कुछ चीज़ों से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है बट वो निकलती बिल्कुल ख़राब है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है भाई ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। एक्चुअली इसकी फ़ोटो ये वाली थी और जो ये आया है ये बिल्कुल डिफरेंट आया है लुक में। चीज़ वही है बट हाँ, कलर बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है। ये बेसिकली है क्या, ये जैसे हमारे बाथरूम के कॉर्नर्स होते हैं ना, उन्हें क्लीन करने के लिए एक परफेक्ट वाइपर है। जी हाँ, इसमें आपको एक तरफ मिलता है वाइपर और एक तरफ लगे हुए हैं ब्रिसल्स। और ये ब्रिसल्स भी सीधे नहीं हैं, मतलब चपटे वाले नहीं हैं, ये हैं बिल्कुल तिकोने। मतलब जब आप इससे अपनी किनारी साफ़ करते हो ना बाथरूम की, वन स्वाइप में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और क्योंकि ये तिरछे हैं ना, आप देखो तो ये बिल्कुल ना अंदर तक, जी हाँ, कोने तक पहुंच जाते हैं। बहुत सही चीज़ लगी मुझे ये मेरे बाथरूम को क्लीन करने के लिए। अब मुझे अलग से ब्रश और वाइपर अलग अलग नहीं रखना पड़ता है। वाइपर की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी पतला वाला वाइपर है, तो एक बारी जब मार लेते हैं ना तो पानी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसकी एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से ना रोटेट हो जाता है। तो क्या है, जब हम सीधे खड़े होकर भी ना किनारे किनारे तक, कोने कोने तक पहुंच पाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो पॉट के आसपास का एरिया होता है ना, उसे क्लीन करना भसड़ हो जाती है, वहाँ बैठ के घुसा भी नहीं जाता है। तो वहाँ के लिए ये बहुत सही है। जैसा चाहो वैसे टेढ़ा मेढ़ा करके आप इसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब जब फ़ोटो देखी थी ना मैंने इसकी, उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे और कलर बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर का था वो। बट जब मेरे पास आया मैंने कहा यार कलर सही नहीं है और साइज़ मुझे ये बिल्कुल सही लगा है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर बड़ा वाला होता तो शायद मैं किनारे किनारे पे जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं ना उसे क्लीन नहीं कर पाती। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो यार इसका साइज़ बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत सही चीज़ है ये, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हाँ, फ़ोटो पे मत जाना, फ़ोटो एग्जैक्ट वैसी नहीं मिलेगी जैसी दिख रही है। आप भी उन लोगों में से हो जो भाई डायरेक्ट सोप को अगर यूज़ करते हैं तो हाथ फट जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आपके लिए मैं एक छोटू ब्रश लेकर आई हूँ। इससे आप कई चीज़ों को साफ़ कर सकते हो, चाहे आपके किचन का कोई एरिया हो, चूल्हा हो, या फिर जैसे मैं यूज़ करती हूँ इसे वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए, या फिर आप सिंक क्लीन करने के लिए, जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। इसकी पता है बहुत अच्छी बात क्या है, इसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और इसमें ना सोप को फिल कर सकते हो। अब इसे लगा दीजिए और जब आप इसे इस तरीके से दबाएंगे ना तो देखिए इसमें से ना ये सोप बाहर आ जाता है और फिर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके हाथ पे डायरेक्टली आप सोप लेके सफाई नहीं करते हो जिससे आपकी स्किन फट जाए। तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी है। अगर मैं इसके ब्रिसल्स की बात करूँ तो ये थोड़े से हार्श हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक के ब्रिसल्स नहीं हैं। तो जो भी दीवार पे समटाइम्स स्टेन्स लग जाते हैं, जैसे मैं समटाइम्स जैसे हेयर मास्क लगाती हूँ ना कोई भी पाउडर वाला, तो जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो सारा, क्योंकि मेरी टाइल वाइट है तो उसमें लग जाता है, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ इसकी मदद से। इसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको छोटी जगह धोनी है तो भाई पूरा बाथरूम तो इससे नहीं धो सकते आप, वरना तो 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे। बट हाँ, छोटी छोटी जगह अगर आपको धोनी है, किचन में अगर आपको किनारे किनारे पे सेल्फ को साफ़ करना है, चूल्हे के छोटे छोटे पार्ट्स को धोना है, तो भाई इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। ये बेस्ट है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। कई होती है ना लोग, औरतें होती हैं जिनकी स्किन फट जाती है सोप में ज़्यादा काम करने से, तो इसकी मदद से आपके हाथों पे सोप नहीं लगता है और आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्लीनिंग करने के लिए, वो है माइक्रोफाइबर टाल्स। जी हाँ, ये बहुत सही काम करते हैं। मैंने ये पैक ऑफ 3 अपने घर के पास एक लोकल मार्केट से लिया था। मे बी ये ब्रांड अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल हो, नहीं भी होगा तो टेंशन ना लीजिएगा। मेरे पास या मेरे को जो भी अमेज़ॉन पे लिंक मिलेगा ना, मैं वो आपको दे दूँगी। वैसे आप अपने घर के पास की लोकल शॉप से बोलोगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। माइक्रोफाइबर मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग क्लोथ्स, ये बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब आप चाहो तो अगर आपके किचन में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हो रखा है और सेल्फ पे जब आप बर्तन रखते हो सारा पानी लकड़ी पे लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका बड़ा वाला भाई ले लेना जो इतना बड़ा होता है, उसे बिछाओ, उसके ऊपर जब आप गिलास वगैरह उल्टे करके रखते हो ना, तो ये बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी पूरी किचन में पानी नहीं फैलता है। इसका मैं एक जुगाड़ बता देती हूँ जो मैं अपनी किचन में करती हूँ। मैंने तो क्या कर रखा है, मेरे जो पुराने टाल थे ना मोटे वाले, उन्हें एक टाल को मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने जो
क्या कहते हैं उसको, टोकरी होती है ना, टोकरा होता है बर्तनों का, उसके नीचे बिछा लेती हूँ। जब बर्तन धुल जाते हैं तो बर्तन धो के नीचे रख देती हूँ टोकरे को, और फिर उसे निचोड़ के सुखा देती हूँ। तो इससे मेरी किचन में नहीं फैलता है सारा पानी। तो किचन के लिए आप अपने पुराने टाल को यूज़ कर सकते हो। और सफाई के लिए, जी हाँ, सफाई के लिए ये बहुत सही होते हैं। एक बारी आप मारो जी, पानी भी साफ़ हो जाता है। और जैसे मेरे घर में ये शो पीसेस वगैरह है ना, मैं इनको भी इसकी मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से डस्ट को ना रिमूव भी कर देते हैं और चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देते हैं। मेरी डेली डस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा साथी है। मुझे ना डस्टिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम लगता था एक टाइम पे, बट अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं मेरे घर को साफ़ रखने के। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक माइक्रो फाइबर का बना हुआ एक क्लीनर है। यार ये बहुत सही है। एक तो ये इतना चौड़ा है ना कि जब मैं इससे अपने डोर को साफ़ करती हूँ तो भाई मिनट से पहले मेरा दरवाज़ा साफ़ हो जाता है। मेरे जो घर के दरवाजे हैं ना, इनकी हाइट ऊपर सीलिंग हाइट तक है, मतलब पूरे ऊपर तक लंबे हैं। तो मुझे ना सफाई करने के लिए हर टाइम चेयर लेके घूमना पड़ता था। तो मैंने कहा यार ये मंगवा लेती हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने एक तो ये मंगवाया है, ये मैं दिशा को पकड़ा देती हूँ। ये मंगवाया है, ये मैं शिवांश को पकड़ा देती हूँ, चलो सफाई करो। ये आप देखेंगे ये ना लेंथ इसकी बड़ी हो जाती है। ये बहुत सही चीज़ मुझे लगती है, चाहे पंखे साफ़ करने हो, दरवाजे साफ़ करने हो, बहुत अच्छे से कर देते हैं ये। और क्योंकि मेरे घर के दरवाज़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो ये मैंने मंगवाया है ऐसा जो खुल जाता है, तो मेरे बच्चे भी इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है, आपके घर में ज़रूर से होनी चाहिए। घर की सफाई करना ये बहुत ईजी कर देता है। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है, इससे मैं चाहे तो कुछ भी साफ़ कर सकती हूँ। और ये ना इस तरीके के बैग के साथ आते हैं, तो आप यूज़ करने के बाद इसमें इसे घुसा सकते हो। एक चीज़ जो मैंने अपने घर के लिए मंगवाई है वो है गार्बेज बैग। एक्चुअली देखो दिल्ली में हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा, बार बार बारिश हो जाती है, तो कूड़े वाले भैया आते नहीं है 2-2 दिन तक। तो मुझे चाहिए होता है गार्बेज बैग। बाल्टी में वैसे मैंने कूड़े की लगा रखी है, बट क्या होता है समटाइम्स भर जाती है तो कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था पैक ऑफ 2, तो उसमें एक में इस तरीके से बंडल आया था 2 का। ये मुझे बहुत सही क्यों लगे, इनके साइज़ की वजह से। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने अभी खोल रखा है अपने घर में, और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज़। यार मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इतनी बड़ी पन्नी आपको इसमें मिलती है, और आपके 2 दिन का कूड़ा, 3 दिन का कूड़ा इसमें आराम से स्टोर हो जाता है। मतलब जब कई बार कूड़े वाले भैया नहीं आते ना, तो मैं इसमें अपने घर का सारा कूड़ा भरती हूँ और फिर खुद जो स्वच्छ भारत का इरादा वाली गाड़ी आती है ना, उसमें फेंक आती हूँ। तो ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए गार्बेज बैग। बहुत छोटी चीज़ है, बट बिलीव मी आपके घर को कीड़े मकोड़ों ये सब चीज़ों से बचा लेती है। लास्ट चीज़ भाई, ये मैंने अपने घर की कार क्लीनिंग के लिए ख़रीदा था। जो हमारे पास कार है उसके लिए ख़रीदा था, बट उससे तो हमने इससे कम ही साफ़ किया हुआ। इसे मैं क्या साफ़ करती हूँ, मेरे घर में जो जाली वाले दरवाजे हैं ना, उन्हें उसमें मिट्टी लग जाती है, फटाक से इसे मारो भाई, एक स्वाइप में वहाँ की मिट्टी गायब हो जाती है। इसके अगर मैं ब्रिसल्स दिखाऊँ तो ये हार्ड ब्रिसल्स हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं है। तो जैसे ही लकड़ी पे मारती हूँ ना मैं इसको, जाली पे जब मैं मारती हूँ ना इसको, तो ईजिली भाई ईजिली 1 स्वाइप में वहाँ की मिट्टी गायब हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके घर में अगर जाली वाले दरवाजे हैं तो इससे आप क्लीन ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मेरे बाथरूम में जो टाइल्स लगी है ना, वो बिल्कुल सीलिंग हाइट तक लगी है। वहाँ की ऊपर की टाइलों को साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। मेरे पास है भाई एक मॉप, जी हाँ, जो होता है ना पूरे घर में सफाई करने के लिए। वो सफाई मैं पूरे घर में तो करती हूँ, मैं उससे अपने बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करती हूँ, और क्या गजब क्लीन हो जाती है। मतलब मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें एक तो रॉड इतनी बड़ी है ना कि मैं ऊपर तक आराम से कर पाती हूँ, और उसमें जो माइक्रो फाइबर वाला जो लगा हुआ है ना, उसकी वजह से वो सारी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। फर्स्ट टाइम मैं करती हूँ थोड़ा सा गीला मारती हूँ, और दूसरी बार में बिल्कुल सूखा मॉप मारती हूँ। उससे मेरी बाथरूम की सारी टाइलें बिल्कुल चमक जाती हैं। तो अगर आपकी भी सीलिंग हाइट तक की टाइल्स है ना, तो आप अपने मॉप को ट्राई करो भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे पास आई थिंक ये मिल्टन का मॉप है, ये मैंने जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तब खरीदा था। बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। इसमें नीचे की तरफ व्हील्स हैं, तो मैं इसे एक तरफ से उठाती हूँ और खींच के ले जाती हूँ। अगर आपको इसका पूरा रिव्यू चाहिए ना डिटेल, तो मुझे कमेंट करके बताना, तब मैं आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना जो सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके फीचर्स बहुत सही हैं, डेफिनेटली आप उसे ट्राई कर सकते हो। लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कह सकते हो आप उन्हें, जाली के ऊपर रखते हैं ना, बाथरूम की जाली में बाल फंस जाते हैं, तो पाइप कई बार वो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
तो वो आपको वहाँ पे रखना है। उससे क्या होगा, उससे जो भी आपका हेयर फॉल हो रहा है या जो भी कूड़ा वगैरह है बाथरूम का, वो जाली के अंदर नहीं जाएगा, नालियों में नहीं जाएगा और नाली ब्लॉक नहीं होगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे घर में 3 बाथरूम है तो मैंने पैक ऑफ 3 मंगवा लिया, मेरे तीनों बाथरूम में सेट हो गए। वैसे मेरे घर में जो जालियाँ लगी है ना, वो ऐसी लगी हैं कि उसमें कूड़ा नाली के अंदर नहीं जाता, बट मुझे वो जालियाँ बार बार साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई बाल ही नहीं जाएंगे उसके अंदर, तो जाली भी साफ़ नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने वो जाली का कवर है प्लास्टिक का, वो लगा दिया। अब मैं बाल धोती हूँ, दिशा बाल धोती है, मम्मी बाल धोती है, तो बाल उसमें फंस जाते हैं तो मैं सिर्फ उसमें से निकालती हूँ और कूड़े में फेंक देती हूँ। तो मुझे बार बार जाली साफ़ करने की टेंशन नहीं रहती। और अगर आपको भी ये टेंशन रहती कि बार बार नाली ब्लॉक हो जाती है, तो आप ये ड्रेनर ज़रूर ट्राई कर लेना, ये बहुत सही चीज़ है। तो मुझे तो मेरे घर की सफाई के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी या यूज़फुल लगी, प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताना। जो भी चीज़ें मुझे अमेज़ॉन पर मिल जाएगी उनके लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके बाय।